दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है, तो आज हमने निकलना है वापस हल्द्वानी के लिए। तो लगभग मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी थी और शिवाय भी बहुत खुश है अब घर जाने के लिए। अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो अब बारी थी यहाँ से निकलने की। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले गुरुग्राम से गाजियाबाद अपनी दूसरी सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमारी जो कैब है वो गाजियाबाद से हमने ब्ला बुक करी थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर से हम निकल चुके हैं, सोसाइटी से नीचे आ गए हैं, मतलब बिल्डिंग से नीचे आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पर हमने कार में रखा सामान और सब बच्चों ने यहाँ पर से ऊपर देख के अपने मौसा जी पर हमको किया बाय बाय। तो बस यहाँ से हम निकल चुके हैं। और जो अब यहाँ पर ना हमारे साथ एक इंसिडेंट ये हो गया था कि जो ब्ला हमने पहले बुक करी थी इस कार को, वो भैया ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया एंड टाइम पे और फ़ोन ही नहीं उठाया। तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। पर लेकिन दीपक ने, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने दूसरे नंबर फिर ट्राई करा, तो दूसरी कैब हमें मिल चुकी थी। वो भी 2 बजे निकलने वाले थे और देखिए बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पर रास्ते में। और जब हमने दिल्ली को आए थे तब हमें बारिश मिली थी। अब हम वापस जा रहे हैं तो हमें बारिश मिली है, वरना पूरे 7 दिन तक यहाँ कोई भी बारिश नहीं हुई हमारे रहने तक। और देखिए मौसम बाहर, यहाँ पर बारिश फिर बंद हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर बारिश हमें मिल गई थी। तो यहाँ का ना कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहीं पर बारिश कहीं पर मौसम अच्छा ऐसा मिल रहा था। जो भी है मौसम बहुत अच्छा था बाहर का, सच में आज इतनी गर्मी नहीं थी बाहर को अभी। तो यहाँ पर बादल लगे हैं, बारिश भी हो रही है। फिर हम पहुँचे थोड़ा आगे, तो ये सब बोलते हैं सेंट्रल दिल्ली। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे बताया उन्होंने, सिस्टर के हस्बैंड ने, कि यहाँ पे जितने भी नेताएं हैं, नेता वगैरह होते हैं, उनके घर यहाँ पे। और मैंने नितिन गडकरी का बोर्ड भी देखा था पर मैंने कैप्चर नहीं किया। देखिए ये बहुत अच्छा था। इसके बाद हम यहाँ पर आए इंडिया गेट की तरफ से। तो हमने यहाँ पर दूर से इंडिया गेट को भी निहार लिया। कभी मौका लगेगा तो यहाँ घूमने हमें ज़रूर जाना है, वो भी रात को जाएंगे क्योंकि रात को बहुत सुंदर लगता है बोलते हैं। इसके बाद ये मेट्रो स्टेशन है। फिर हमने देखा दिल्ली का कूड़े वाला पहाड़, इसको दिल्ली का पहाड़ बोलते हैं, जो कूड़े का ढेर है बिल्कुल, मतलब पूरा ऊंचा पहाड़ है। और देखिए गंदगी है, तो यहाँ पर कितने चील कौवे सब उड़ रहे थे। ऑब्वियसली बात ही, गंदगी है तो भैया उड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए फिर ये है मैक्स हॉस्पिटल, जो जाना माना हॉस्पिटल है दिल्ली का। इसके बाद हमको लग गई भूख, तो यहाँ पर दीपक लाए हमारे छोले कुलचे, जो बहुत ही टेस्टी यम्मी होता। दीवा आगे बैठ के खा रही थी, हमने खाए पीछे बैठ के। फिर यहाँ पर शिवाय ने अपने मौसा जी की करी हेड मसाज। तो ये तो लगा था बिल्कुल हेड मसाज करने में। और हमको ना थोड़ा वेट करना था यहाँ पर कैब के लिए जिसमें हमें जाना है, वो भैया आने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा झंडा। फिर हमको भैया ने बोला कि आप थोड़ा आगे, मैं आगे खड़ा हूँ। तो भैया देखिए सामने खड़े हैं ग्रे रंग की कार में, स्विफ्ट डिज़ायर में। तो हम यहाँ से उतरे। अब हमने जाना है दूसरी कार में। तो यहाँ पर हमने सामान रखा सबने और इनसे किया बाय बाय। तो बस अब हम निकल चुके हैं हल्द्वानी की तरफ। तो यहाँ पर ना जो भैया चला रहे थे कार, वो DU में प्रोफेसर है, और जो दूसरे अंकल बैठे थे साथ में उनके, वो HM में प्रोफेसर है। HM मतलब मैंने होटल मैनेजमेंट में, आम्रपाली में प्रोफेसर है। तो दोनों टीचिंग लाइन वाले थे और मैं भी टीचिंग लाइन वाली हूँ, आपको पता ही है। फिर देखिए यहाँ पर बाहर ये बादल और ये मौसम दिख रहे थे, पर यहाँ पर ना उतना बारिश नहीं मिली हमें कहीं पर भी रास्ते में उसके बाद। और लेकिन मौसम अच्छा था, बाहर बादल हल्के हल्के लगे हुए थे। और दीवा और शिवाय की सताने स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर से। देखिए अब ये दोनों साथ नहीं बैठ सकते, शिवाय तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। और देखिए बाहर कितना अच्छा आसमान, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो शाम के लगभग 6 बज चुके थे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब रुद्रपुर में शायद। तो बस यहाँ पर से थोड़ा सा दूर और है, आधे घंटे का रास्ता और बचा हुआ था। और शिवाय ने ना बस थोड़ी देर सोया होगा, सुबह यही स्टार्ट कर दिया कि हम घर कब पहुँचेंगे। तो बस जैसे तैसे हमको घर पहुँचना, मुझे तो होती कब हम घर पहुँचे। सच में अपना शहर अपना ही होता है। तो बस अब सिर्फ इच्छा थी कि कैसे हम पहुँचे हल्द्वानी, फिर अपने घर से छोड़ लिया। तो फिलहाल ये टांडो जंगल आ चुका था। और यहाँ पर देखिए शिवाय और दीवा की सताने स्टार्ट ही थी, बिल्कुल नहीं रुकी थी। और एक भैया और बैठे थे मेरे साथ यहाँ पर, ये मुरादाबाद से हमें ज्वाइन किया था उन्होंने, बैठे थे हमारे साथ। फिर उतर गए थे हम कार से, हमने लिया पर टुक। तो बस हम पहुंच गए हल्द्वानी अपने शहर में। और फिर इसके बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, मायके। अभी फ़िलहाल मैं मायके जा रही हूँ, मेरा सामान वहाँ भी है आधा। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे मार्केट लगी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाम भी था। इसके बाद हम बस पहुँच गए अपने मायके की गली में। तो बस आज ही की रात है मेरे पास यहाँ। मैंने अपनी पैकिंग और करने जाना घर को। फिर भाई आ गया था बाहर को सामान लेने के लिए। देखिए ये चिट्टू है मेरे चाचा का बेटा, शर्माता है, पता नहीं क्या, बहुत स्मार्ट है ना, इसलिए। तो यहाँ बच्चे मिले नानी से। तो मैं तो पापा से बाहर ही मिल गई थी गेट में। फिर मिली मम्मी से यहाँ पर। पापा पूछे थे वहाँ कैसा लगा, मैंने कहा ठीक लगा, पर हम लोग के लिए हमारा घर ही बेहतर है, शहर में हम नहीं रह सकते दिन तक। तो मैंने अपनी बहन से कहा एक फर्स्ट क्लास से चाय बना दे। तो अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।